आप लोगों को जान के हैरानी होगी कि इंटरनेट का हम केवल 5% हिस्सा ही यूज कर पाते हैं और उसी 5% हिस्से से इंफॉर्मेशन गेन करते हैं। लेकिन बाकी के 95% में क्या है दोस्तों? बाकी का 95% है डीप वेब और डार्क वेब, जिनके बारे में आपने कभी न कभी इंटरनेट पे जरूर सुना होगा कि इंटरनेट पे एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे बड़े से बड़े सभी इलीगल कामों को किया जाता है। दोस्तों, इंटरनेट इंफॉर्मेशन से भरा हुआ है और हम सभी अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन को गेन करते हैं। एंड यही जो इंटरनेट है वो 3 कैटेगरीज में हम समझ सकते हैं: सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब। वैसे दोस्तों, जिन ब्राउजर्स का हम इंटरनेट पे यूज करते हैं लाइक गूगल क्रोम, बिंग, फायरफॉक्स, ये सभी सरफेस वेब का हिस्सा होते हैं, मतलब उसी 5% का हिस्सा जो हम देख पाते हैं। अब जो डार्क वेब या डार्कनेट होता है वो डीप वेब का ही पार्ट है, बट उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब क्या होता है। सरफेस वेब दोस्तों इंटरनेट का वह हिस्सा जो सर्चेबल है, जिसको हम रेगुलरली गूगल और बिंग जैसे सर्च इंजन की मदद से यूज करते आ रहे हैं। उसे हम सरफेस वेब, विजिबल वेब या ओपन वेब कहते हैं और यही सरफेस वेब हमारे लिए अवेलेबल होता है। बट इंटरनेट का ये 5% हिस्सा ही होता है। एंड नेक्स्ट आता है हमारा डीप वेब। दोस्तों, इमेजिन करिए कि इंटरनेट एक आइसबर्ग है और पानी के ऊपर आपको ये आइसबर्ग छोटा सा दिखाई पड़ता है क्योंकि बाकी का तो पानी के नीचे छिपा हुआ है। बिल्कुल इसी तरह से इंटरनेट काम करता है। जो पार्ट आपको गूगल या दूसरे सर्च इंजन्स पे सर्च करने पर मिलता है वो केवल टिप ऑफ द आइसबर्ग है, जिसे आम भाषा में हम सरफेस वेब कहते हैं। लेकिन इंटरनेट के इस गहरे समुद्र में एक बड़ा हिस्सा, लगभग 90 to 95% डीप वेब है। इसको समझने के लिए आप मान लीजिए कि गूगल या दूसरे सर्च इंजन्स फिशिंग बोट्स हैं। अब ये बोट्स वही मछलियां पकड़ पाएंगी जो वाटर सरफेस के सबसे ज्यादा पास होंगी। ठीक उसी तरह से सर्च इंजन्स केवल ऐसी वेबसाइट्स को ढूंढ सकते हैं जिन्हें डिस्कवर करना बहुत आसान होता है। बट स्पेशल डेटाबेसेस, प्राइवेट नेटवर्क्स, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, मिलिट्री डेटा, ये सब कुछ डीप वेब की गहराइयों में छिपाया जाता है, जो इन सभी सर्च इंजन से कभी भी सर्च नहीं किए जा सकते। आप सोच रहे होंगे कि डीप वेब पे क्या केवल इलीगल काम ही होते हैं? तो ऐसा नहीं है। हो सकता है कि आप रेगुलरली खुद डीप वेब का यूज करते हो और आपको इसका रियलाइजेशन भी ना होता हो। दोस्तों, डीप वेब में वो सभी वेब पेजेस आते हैं जिन्हें सर्च इंजन्स फाइंड नहीं कर सकते। ये सभी पेजेस अलग अलग गुड रीजन से छिपे होते हैं। ये इसलिए छिपे होते हैं ताकि हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन और प्राइवेसी प्रोटेक्टेड रहे। अब जैसे कि मैं आपके केवल यूजर नेम को सर्च करके आपकी प्रोफाइल का पासवर्ड नहीं जान सकता, तो ये नॉन सर्चेबल है। लेकिन अगर आप डीप वेब को यूज करते करते पहुंच जाते हो डीप वेब के डार्केस्ट पार्ट में, देन थिंग्स कैन गेट रियली डेंजरस, क्योंकि फिर आप पहुंच जाओगे डार्क वेब पे। एंड डार्क वेब को यूज करते करते आप एक्सीडेंटली किसी ऐसी वेबसाइट पे भी पहुंच सकते हो जहां आप शायद कभी ना जाना चाहो। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डार्क वेब। दोस्तों, जो डार्क वेब होता है वो डीप वेब का बहुत छोटा सा हिस्सा होता है। इसको आप ऐसे समझिए कि ये हमारे आइसबर्ग के बिल्कुल नीचे का टिप है, बिल्कुल बॉटम का, और जिस वजह से ये हिडन है और यहाँ तक बहुत कम ही लोग जाते हैं, क्योंकि दोस्तों आप इसे नॉर्मल सर्च इंजन से एक्सेस ही नहीं कर सकते हो। और जब भी कोई डार्क वेब को एक्सेस करता है तो उसकी आइडेंटिटी एनोनिमस रहती है, मतलब कि कोई ये नहीं जान सकता है कि कौन यूज कर रहा है, कहाँ से यूज कर रहा है और क्या कर रहा है। दोस्तों, हम लोग जब भी इंटरनेट यूज करते हैं तो हमारे पास एक यूनिक ऑनलाइन आइडेंटिटी होती है जिसे आईपी कहा जाता है, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिससे होता ये है कि हम तक राइट इन्फॉर्मेशन पहुंच पाती है। वहीं दूसरी तरफ डार्क वेब पे हमारी ये ऑनलाइन आइडेंटिटी यानी आईपी छिप जाती है, लेकिन इस डार्क वेब को एक डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर से एक्सेस किया जाता है जो कि है टॉर यानी द अनियन राउटर। और जब भी डार्क वेब की कोई वेबसाइट ओपन होगी तो उसके लास्ट में .com नहीं होगा, बल्कि उसके लास्ट में होगा .onion। दोस्तों, लगभग 2.5 मिलियन लोग रेगुलरली टॉर का यूज करते हैं। अब इसके कई ज्यादा चांसेस होते हैं कि जो इसे यूज करना चाहते हो वो कुछ ऐसा करना चाह रहे हो कि वो पर्टिकुलर चीज दुनिया को ना पता चले। हो सकता है कि वो कुछ इलीगल करना चाहते हो, या ये भी हो सकता है कि वो जस्ट एक्सप्लोर करना चाह रहे हो। एंड जैसा कि हमें पता है कि डार्क वेब पे बहुत सी इलीगल एक्टिविटीज भी होती हैं। वेपन्स, ड्रग्स, पासवर्ड्स और ऐसी कई चीजें डार्क वेब पर बेची जाती हैं। डार्क वेब पर मर्डर की सुपारी से लेकर के हथियार की तस्करी तक सभी इलीगल काम होते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों ये भी माना जाता है कि डार्क वेब पर पर्सनल डेटा को लीक करने की धमकी देकर पैसे वसूले जाते हैं। और आपको जान के हैरानी होगी कि डार्क वेब पर जो बैन चीजें हैं उन्हें भी बेचा जाता है, और कई लोग तो सस्ते फोन के चक्कर में लाखों रुपए भी गवा देते हैं। दोस्तों, 2016 में लंदन के किंग्स कॉलेज के रिसर्चर्स
डेनियल मूर और थॉमस रीड ने एक रिपोर्ट तैयार की और बताया कि डार्क वेब पर 5,205 लाइव वेबसाइट्स में से 2,723 वेबसाइट्स पे इलीगल काम चल रहे हैं। यहाँ पे आने वाले लोग वेपन्स, ड्रग्स, फेक करेंसी खरीदते और बेचते हैं। और इतना ही नहीं, डार्क वेब पे बैठे हैकर्स नेटफ्लिक्स अकाउंट, क्रेडिट कार्ड नंबर, ये सब कुछ हैक कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, डार्क वेब का यूज़ कुछ अच्छे कामों के लिए भी किया जाता है, जैसे कि उन किताबों को ढूंढना जो लंबे समय से प्रिंट ही नहीं हो रही, कोई ऐसी मीडिया रिपोर्ट ढूंढना जो कि रिकॉर्ड से हटा दी गई हो। बट आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या हमें इसे यूज़ करना चाहिए? तो मेरा कहना ये है कि ना करो। अगर आप प्राइवेसी के लिए करना ही चाहते हो तो VPN यूज़ करो, डार्क वेब यूज़ ही क्यों करना है। एंड आप सोच रहे होगे कि क्या डार्क वेब डेंजरस है? तो अनफॉर्चुनेटली हाँ, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। अब क्यों है वो जान लीजिए। पहला रीज़न, मैलिशियस सॉफ्टवेयर। दोस्तों, डार्क वेब पे कोई ऐसे रूल्स नहीं होते हैं जो नॉर्मल वेबसाइट्स पे होते हैं, जो कि एक यूज़र को प्रोटेक्ट करते हैं। इसलिए आपको ना चाहते हुए कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर मिल सकते हैं जो आपकी प्राइवेसी को खतरे में डाल सकते हैं। उससे हो ये सकता है कि फिर चाहे तो क्रिमिनल आपको ब्लैकमेल भी कर सकता है या फिर आपकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन उसके पास पहुंच सकती है। दूसरा कारण है गवर्नमेंट मॉनिटरिंग। ये भी हो सकता है कि अगर कोई डार्क वेब की किसी इलीगल साइट को यूज करे तो उसे गवर्नमेंट टारगेट कर ले और फिर लगातार उसकी एक्टिविटीज पे नजर रखे और उसको ट्रैक करे। एंड थर्ड रीजन, फिशिंग स्कैम्स। हो सकता है कि डार्क वेब को यूज करते समय आप किसी ऐसे लिंक पे क्लिक कर दो जिससे कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को स्कैमर चोरी कर ले और फिर वो पैसों की डिमांड करे। तो ऐसे में बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि आप डार्क वेब से दूर रहो। वैसे दोस्तों, इस AI के दौर में बहुत से नए खतरे इंटरनेट की दुनिया में जन्म ले रहे हैं। अगर आप उन खतरों के बारे में जानना चाहते हो तो लेफ्ट वीडियो पे जरूर क्लिक करें। एंड ये भी आप जान सकते हो कि AI है क्या और AI टूल्स क्या क्या कर सकते हैं। तो लेफ्ट वाली वीडियो पे जरूर क्लिक करिएगा। एंड ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बी द पार्ट ऑफ माई जर्नी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।